नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम वेदों, उपनिषदों और भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहरों से आपको जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे प्राचीन ज्ञान का वह मोती जिसे हम प्राण उपनिषद के नाम से जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का असली आधार क्या है? क्या वह केवल हमारा शरीर है जो जन्म लेता है, बढ़ता है और अंततः नष्ट हो जाता है, या फिर हमारा मन जो निरंतर इच्छाओं, विचारों और भावनाओं में डूबा रहता है, या हमारी बुद्धि जो तर्क करती है, निर्णय लेती है और सही गलत का विचार करती है? इन सब के परे भी कुछ है, एक अदृश्य शक्ति जो शरीर को गति देती है, मन को सक्रिय रखती है और बुद्धि को दिशा देती है। वही शक्ति है प्राण। प्राण वह जीवन ऊर्जा है जिसके बिना न शरीर जीवित रह सकता है, न मन सक्रिय हो सकता है और न बुद्धि कार्य कर सकती है। प्राण उपनिषद हमें इसी गहन सत्य की ओर ले जाती है और बताती है कि सच्चे अर्थों में हमारा अस्तित्व, हमारी चेतना, सब कुछ प्राण पर आधारित है। प्राण ही जीवन का मूल स्रोत है और इसे समझना ही आत्मा को जानने का प्रथम कदम है। प्राण उपनिषद हमें यही सिखाती है कि जीवन का मूल तत्व केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि वह सूक्ष्म शक्ति है जिसे हम प्राण कहते हैं। प्राण अर्थात जीवन शक्ति, वह अदृश्य ऊर्जा जो हमारे भीतर निरंतर प्रवाहित होती है। जब हम सांस लेते हैं तो प्राण हमारे भीतर प्रवेश करता है। जब रक्त धमनियों में प्रवाहित होता है तो वही प्राण उसकी गति बनता है। प्राण ही हमारे विचारों में हलचल पैदा करता है, हमारी भावनाओं को संचालित करता है और हमारी चेतना को सक्रिय रखता है। यह न तो केवल भौतिक है, न पूरी तरह मानसिक, बल्कि यह दोनों के पार एक सूक्ष्म सत्ता है जो हमारे अस्तित्व का आधार है। प्राण उपनिषद बताती है कि समस्त जीवन की प्रक्रिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक, प्राण के ही विभिन्न रूपों और आंदोलनों का परिणाम है। प्राण के बिना न कोई क्रिया संभव है, न कोई अनुभूति। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने प्राण को ही ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया, सर्वव्यापक, सर्वसंपूर्ण और शाश्वत सत्य के रूप में। प्राण उपनिषद में ऋषि हमें गहन अनुभूति कराते हैं कि प्राण ही ब्रह्म है, वह परम सत्य जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्राण केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि वह दिव्य चेतना है जो प्रत्येक जीव के भीतर निवास करती है। ऋषियों के अनुसार प्राण ही आत्मा का मूल स्वरूप है, वही शक्ति जो हमें जीवन का अनुभव कराती है और अस्तित्व का बोध कराती है। यही प्राण हमारे विचारों, भावनाओं और ज्ञान के पीछे सक्रिय चेतना बनकर कार्य करता है। जब हम गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी हर क्रिया, हर अनुभूति, हर स्वप्न, सब कुछ इसी प्राण की लहरों पर निर्भर है। इस उपनिषद का संदेश स्पष्ट है, प्राण ही चेतना है, प्राण ही जीवन है और प्राण ही परम सत्य है। जिस प्रकार एक सागर में लहरें उठती और विलीन होती हैं, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि प्राण में उत्पन्न होती है, उसमें जीती है और अंततः उसी में विलीन हो जाती है। इस अदृश्य, अचिंत्य और सर्वव्यापक प्राण को जानना ही आत्मा के गहरे रहस्यों को जानने के समान है। प्राण कहां से आता है? यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ और गहन है। प्राण उपनिषद हमें बताती है कि प्राण की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्म से हुई है, उस अनादि, अनंत और सर्वव्यापक सत्ता से जो सृष्टि का मूल कारण है। प्राण कोई साधारण वायु नहीं है, यह वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो सृष्टि के आरंभ में प्रकट हुई और जिसने जीवन को गतिशील बनाया। यह प्राण ही है जो आत्मा के साथ जुड़कर शरीर में प्रवेश करता है और उसे चेतना प्रदान करता है। जैसे जलधारा भूमि में जीवन लाती है, वैसे ही प्राण शरीर में जीवन भरता है। प्राण का कार्य शरीर के भीतर अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से होता है। यह सांसों के आदान प्रदान में, रक्त के संचार में, भोजन के पाचन में, सोचने समझने में और शरीर के हर छोटे बड़े कार्य में सक्रिय रहता है। यह 5 मुख्य भागों में विभाजित होकर अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। हर क्षण, हर क्रिया के पीछे प्राण की अदृश्य शक्ति काम कर रही होती है। अतः प्राण न केवल शरीर को जीवित रखता है, बल्कि चेतना को जागृत कर हमें आत्मा और ब्रह्म की अनुभूति की ओर भी ले जाता है। तो फिर प्रश्न उठता है, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? प्राण केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है,
बल्कि हमारे जीवन का मूल आधार है। जिस प्रकार दीपक की ज्योति तेल और बाती के बिना नहीं जल सकती, उसी प्रकार शरीर प्राण के बिना निर्जीव हो जाता है। प्राण हमारे शरीर में जीवन की चपलता लाता है, मन में विचारों की तरंगें उठाता है और आत्मा को चेतन बनाए रखता है। हर सांस जो हम लेते हैं, हर धड़कन जो हमारे हृदय में गूंजती है, हर विचार जो हमारे मस्तिष्क में उठता है, यह सब प्राण की सक्रियता का परिणाम है। जब प्राण संतुलित और शक्तिशाली होता है तो शरीर स्वस्थ, मन शांत और बुद्धि प्रखर होती है। लेकिन जब प्राण में असंतुलन आता है तो रोग, मानसिक तनाव और असमंजस उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने प्राणायाम, ध्यान और साधना के माध्यम से प्राण को शुद्ध और सशक्त बनाने की विधियां बताई हैं। प्राण उपनिषद हमें यह सिखाती है कि प्राण को समझकर, उसके साथ जुड़कर हम अपने जीवन को ऊर्जावान, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। प्राण उपनिषद हमें बताती है कि सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले केवल प्राण ही था, एक अनंत, अदृश्य, सर्वव्यापक ऊर्जा जो अस्तित्व का मूल स्रोत थी। प्राण से ही पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश प्रकट हुए। इन महाभूतों से समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ। पर्वत, नदियां, अग्नि की ज्वाला, हवाएं और आकाश का विस्तार, यह पूरा दृश्य जगत जो हमें दिखाई देता है, वस्तुतः प्राण की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। लेकिन प्राण की यात्रा यहीं नहीं रुकती। जब यह जीवन शरीर में प्रवेश करता है तो यह स्वयं को 5 प्रमुख प्रकारों में विभाजित कर लेता है। प्राण, जो श्वसन क्रिया को संचालित करता है। अपान, जो मलमूत्र और अन्य अपशिष्टों के निष्कासन का कार्य करता है। समान, जो भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को पूरे शरीर में फैलाने का कार्य करता है। उदान, जो शरीर के ऊर्ध्वगामी कार्यों जैसे वाणी और चेतना के उच्चतर अनुभवों में सहायक होता है। और व्यान, जो शरीर के हर हिस्से में ऊर्जा का संचार करता है। इस प्रकार प्राण न केवल सृष्टि का जन्मदाता है, बल्कि वह स्वयं हमारे भीतर कार्यरत रहकर जीवन की समस्त गतिविधियों को भी संचालित करता है। प्राण उपनिषद हमें याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि उसी दिव्य प्राण के चलते जीवित और चेतन हैं। प्राण उपनिषद के अनुसार हमारे भीतर कार्य करने वाला प्राण केवल एक नहीं है, बल्कि यह 5 भिन्न भिन्न भागों में विभाजित होता है और हर भाग का अपना विशिष्ट कार्य है। प्राण मुख्यतः श्वसन क्रिया से जुड़ा है। यह हमारे फेफड़ों के माध्यम से वायु को अंदर बाहर करने का कार्य करता है और शरीर को प्राण वायु प्रदान करता है। अपान नीचे की ओर प्रवाहित ऊर्जा है, जो शरीर से मल, मूत्र और अन्य अवांछित तत्वों के निष्कासन में सहायक होता है। समान शरीर के भीतर संतुलन बनाने वाला प्राण है। यह भोजन के पाचन और पोषक तत्वों के उचित वितरण का कार्य करता है, जिससे शरीर का हर हिस्सा ऊर्जा से भरा रहता है। उदान ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। यह वाणी के उच्चारण, सोच के उत्थान और मृत्यु के समय आत्मा को ऊपर ले जाने जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अंत में व्यान संपूर्ण शरीर में फैला हुआ है। यह हृदय से लेकर त्वचा तक, सिर से लेकर पैरों तक हर अंग और कोशिका में ऊर्जा का संचार करता है। इन 5 प्रकार के प्राणों का संतुलन ही हमारे शरीर, मन और आत्मा की समग्र ऊर्जा प्रणाली को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखता है। प्राण उपनिषद इस गूढ़ ज्ञान के माध्यम से हमें अपने भीतर की सूक्ष्म शक्तियों को जानने और साधना द्वारा उन्हें सशक्त बनाने की प्रेरणा देती है। यदि प्राण ही सब कुछ है, जीवन का आधार, चेतना का स्रोत और ब्रह्म का प्रतिरूप, तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि हम इस प्राण को प्रत्यक्ष कैसे अनुभव करें। प्राण उपनिषद इस रहस्य को उजागर करते हुए ध्यान और साधना का मार्ग सुझाती है। यह कहती है कि जब हम अपनी इंद्रियों को बाहर की दुनिया से हटाकर अंतर्मुखी होते हैं, जब हम सांस की गति पर ध्यान केंद्रित करते हैं और मन को एकाग्र करते हैं, तब हम प्राण की गहन उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। साधक को सिखाया जाता है कि वह सांस के हर आवागमन में प्राण के स्पंदन को महसूस करे, भीतर और बाहर जाती ऊर्जा के साथ एक हो जाए। धीरे धीरे जब चित्त शांत होता है और विचारों की हलचल थमती है, तब साधक स्वयं को शरीर और मन से अलग एक शुद्ध ऊर्जा
शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करता है, यही प्राण का साक्षात्कार है। प्राण उपनिषद यह भी बताती है कि नियमित अभ्यास, प्राणायाम, ध्यान और आत्मनिरीक्षण द्वारा ही इस अनुभव को गहन किया जा सकता है। जब साधक प्राण के साथ एकात्म होता है, तब वह जीवन और मृत्यु के बंधनों से परे जाकर ब्रह्म की अनुभूति करता है। वही अवस्था जहां केवल शांति, आनंद और अमृतत्व शेष रह जाते हैं। जब हम बाहरी संसार की चकाचौंध, शोर और निरंतर भागदौड़ से अपना ध्यान हटाते हैं और अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ते हैं, तब एक नया संसार हमारे सामने खुलता है। यह बाहरी वस्तुओं, विचारों या इच्छाओं का संसार नहीं होता, बल्कि शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध प्राण का गहरा अनुभव होता है। जब इंद्रियां शांत होती हैं और मन विचारों के जाल से मुक्त होता है, तब भीतर एक गहन शांति, एक स्थिर कंपन का एहसास होता है। यह वही प्राण है जो अब तक हमारी सांसों में, हमारे रक्त में, हमारे विचारों में अनदेखे रूप में प्रवाहित हो रहा था। अब ध्यान और साधना के माध्यम से हम उसी प्राण को प्रत्यक्ष महसूस करने लगते हैं, एक सौम्य, जीवनदायी स्पंदन के रूप में। यह अनुभव हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि स्वयं एक चेतन ऊर्जा है, प्राण के ही सजीव स्वरूप। प्राण उपनिषद का संदेश भी यही है। जब साधक अपने भीतर इस प्राण की शुद्ध अनुभूति करता है, तब वह अपने सच्चे स्वरूप, आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत सत्य को जानने लगता है। यह आंतरिक यात्रा ही वास्तविक मुक्ति और शाश्वत आनंद का द्वार है। जब हम ध्यान और साधना के माध्यम से भीतर के प्राण को अनुभव करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक गहरी जागृति उत्पन्न होती है। हम समझने लगते हैं कि जीवन केवल बाहर की दौड़ भाग, शरीर की भौतिक क्रियाएं या मानसिक विचारों तक सीमित नहीं है। सच्चाई इससे कहीं गहरी है। तब हम जीवन के असली रहस्य को समझते हैं। यह रहस्य कि हम केवल हड्डी, मांस और रक्त का यह शरीर नहीं है। हम वह शुद्ध चेतना हैं जो प्राण के रूप में हमारे भीतर निरंतर प्रवाहित हो रही है। हम प्राण स्वरूप हैं, जीवन की वह दिव्य ऊर्जा जो न जन्म लेती है, न मरती है, बस सदा अस्तित्वमान रहती है। यह बोध हमारे जीवन का दृष्टिकोण ही बदल देता है। अब हम स्वयं को सीमित शरीर या क्षणभंगुर अनुभवों से अलग जानकर एक असीम, अनंत, अविनाशी सत्ता के रूप में पहचानते हैं। प्राण उपनिषद का यही अंतिम संदेश है, अपने प्राण स्वरूप का साक्षात्कार करो और अपने भीतर ही ब्रह्म के अखंड प्रकाश को अनुभव करो। ये ग्रंथ वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम और गूढ़ भाग माने जाते हैं, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का उद्देश्य केवल धार्मिक कर्म कांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा, इंडिविजुअल सोल, और ब्रह्म, यूनिवर्सल सोल की प्रकृति, उनके संबंध और मोक्ष, आत्मिक मुक्ति के मार्ग को समझाना है। इनमें प्रश्न और उत्तर के माध्यम से ज्ञान की खोज होती है, जिससे साधक आत्मचिंतन और ध्यान द्वारा परम सत्य को जान सके। उपनिषद यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान बाहरी पूजा में नहीं, बल्कि स्वयं की अंतरात्मा में झांकने में है। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, नेति नेति जैसे प्रसिद्ध महावाक्य उपनिषदों से ही लिए गए हैं, जो जीवन के गूढ़ रहस्यों की ओर संकेत करते हैं। इसलिए उपनिषद न केवल दार्शनिक ग्रंथ हैं, बल्कि आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले प्रकाश स्तंभ भी हैं। प्राण उपनिषद एक लघु उपनिषद है जो अथर्ववेद के अंतर्गत आता है, और इसका मुख्य केंद्र बिंदु प्राण यानी जीवन शक्ति है। यह उपनिषद शरीर में कार्य करने वाली 5 प्रमुख प्राण शक्तियों, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान का विश्लेषण करता है और उनके कार्यों को स्पष्ट करता है। यह उपनिषद सिखाता है कि प्राण न केवल शारीरिक जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि आत्मा और ब्रह्म के बीच की कड़ी भी है। प्राण को ही चेतना का वाहक बताया गया है, और इसके माध्यम से ही जीव इस संसार में कर्म करता है, अनुभव करता है और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। प्राण उपनिषद यह भी कहता है कि जब सभी प्राणों को नियंत्रित किया जाता है, विशेष रूप से योग और ध्यान के माध्यम से, तब साधक आत्मा की वास्तविक प्रकृति को पहचान सकता है। यह ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आयुर्वेद और योग की दृष्टि से भी इसकी शिक्षाएं अत्यंत उपयोगी हैं। यह वही सूक्ष्म ऊर्जा है जो न केवल सांस लेने की प्रक्रिया को संचालित करती है, बल्कि पूरे शरीर को
जीवित और सक्रिय बनाए रखती है। प्राचीन भारतीय दर्शन में प्राण को मात्र वायु या श्वास नहीं माना गया, बल्कि इसे एक चेतन शक्ति के रूप में देखा गया है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। यह शक्ति शरीर के हर अंग में संचार करती है और सभी जैविक क्रियाओं को संभव बनाती है, जैसे हृदय की धड़कन, पाचन, रक्त संचार, बोलना, सोचने की प्रक्रिया और यहां तक कि शरीर की कोशिकाओं का पुनर्निर्माण भी। योग और उपनिषदों में प्राण को जीवन की धारा कहा गया है और इसे नियंत्रित करने की विधियां जैसे प्राणायाम, ध्यान और संयमित जीवन शैली व्यक्ति को न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होती है। प्राण के बिना शरीर केवल एक निर्जीव पदार्थ है, इसलिए इसे ही जीवन का आधार माना गया है। प्राण उपनिषद हमें बताता है कि शरीर में 5 प्रकार के प्राण होते हैं। इन्हें पंच प्राण कहा जाता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्रत्येक प्राण का अपना विशिष्ट कार्य और स्थान होता है और ये मिलकर पूरे शरीर की जीवनी शक्ति का संचालन करते हैं। वायु प्राण, यह मुख्य प्राण है जो छाती और सिर के क्षेत्र में कार्य करता है। यह सांस लेने, हृदय की धड़कन और मस्तिष्क की सक्रियता को नियंत्रित करता है। 2. अपान, यह नाभि से नीचे के क्षेत्र में सक्रिय होता है और उत्सर्जन, प्रजनन तथा शरीर से अपशिष्ट निकालने की क्रियाओं को संचालित करता है। 3. समान, यह नाभि क्षेत्र में कार्य करता है और भोजन को पचाने, पोषक तत्वों को शरीर में समान रूप से वितरित करने तथा संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। 4. उदान, यह गले और सिर के ऊपरी हिस्सों में स्थित होता है और बोलने, हंसने, रोने, उबासी लेने जैसी क्रियाओं के साथ साथ मृत्यु के समय प्राण को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। 5. व्यान, यह पूरे शरीर में फैला होता है और सभी अंगों को जोड़कर ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करता है। यह गति, रक्त संचार और शरीर के अंगों के बीच समन्वय बनाए रखता है। इन पंच प्राणों के सामंजस्य से ही शरीर स्वस्थ, सक्रिय और संतुलित रहता है। प्राण उपनिषद यह सिखाता है कि यदि कोई साधक इन प्राणों को योग और ध्यान के माध्यम से नियंत्रित करना सीख ले तो वह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पा सकता है बल्कि आत्मज्ञान की दिशा में भी अग्रसर हो सकता है। यह उपनिषद स्पष्ट रूप से बताता है कि प्राण केवल शरीर को जीवित रखने वाला तत्व नहीं है, बल्कि यह आत्मा, जीव और परमात्मा, ब्रह्म के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है। जब तक प्राण शरीर में विद्यमान रहता है तब तक चेतना सक्रिय रहती है, विचार चलता है, अनुभव होता है और कर्म संभव होता है। हर भावना, हर विचार, हर शारीरिक और मानसिक क्रिया, सब कुछ प्राण की सक्रियता पर निर्भर करता है। उपनिषद यह भी बताता है कि जब कोई साधक अपने प्राण को समझने और साधने की क्षमता प्राप्त कर लेता है तब वह आत्मा के सूक्ष्म स्तर पर प्रवेश कर सकता है। इसी ज्ञान के माध्यम से वह ब्रह्म के साथ अपनी एकता का अनुभव कर सकता है। इसीलिए प्राचीन योग और ध्यान साधनाओं में प्राणायाम को एक आवश्यक अंग माना गया है, क्योंकि प्राण के नियंत्रण से ही मन और आत्मा पर नियंत्रण संभव होता है। प्राण की गति ब्रह्म की ओर ले जाने वाली राह बन जाती है और यही उपनिषद का मूल आध्यात्मिक संदेश है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जब हम अपने प्राणों को समझ लेते हैं तब हम आत्मा को जानने लगते हैं। प्राण उपनिषद में बताया गया है कि प्राण केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब कोई साधक ध्यान, प्राणायाम और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने प्राणों की गति, दिशा और स्वरूप को समझने लगता है तो वह अपनी चेतना की गहराई में उतरता है। प्राणों की सूक्ष्मता को जानने का अर्थ है अपने अस्तित्व की तहों को खोलना। जैसे जैसे व्यक्ति प्राण को जानता है वह यह अनुभव करने लगता है कि शरीर, मन और इंद्रियां स्थायी नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक शाश्वत सत्ता है जिसे आत्मा कहते हैं। उपनिषद बताता है कि आत्मा को देखने के लिए बाहर नहीं बल्कि भीतर झांकना पड़ता है और यह यात्रा प्राण के माध्यम से ही संभव होती है। प्राणों की समझ आत्म अनुभूति का द्वार खोलती है और यही वह बिंदु है जहां साधक यह जान पाता है कि उसका सच्चा स्वरूप शरीर नहीं बल्कि ब्रह्म से एकात्म आत्मा है। इसीलिए प्राण उपनिषद आत्मज्ञान की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ मार्गदर्शक माना जाता है।
प्राचीन ऋषियों ने प्राण को केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा माना जो शरीर और मन को जोड़ती है। योग और विशेष रूप से प्राणायाम के माध्यम से हम अपने प्राणों को नियंत्रित करना सीखते हैं, जिससे श्वास की लय के साथ साथ मन की गति भी स्थिर होती है। यह अभ्यास चिंता, तनाव, अनिद्रा और मानसिक असंतुलन जैसी आधुनिक समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। प्राण उपनिषद इस दिशा में गहरा मार्गदर्शन देता है। यह न केवल प्राणों की प्रकृति को समझाता है बल्कि यह भी बताता है कि किस प्रकार प्राणों के संतुलन से शरीर और चित्त दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। आज जब जीवन भाग दौड़ और मानसिक दबाव से भरा हुआ है, तब प्राण उपनिषद की शिक्षाएं अत्यंत प्रासंगिक हो गई हैं। यदि हम नियमित रूप से प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास करें और प्राण की गति व महत्व को समझें, तो हम न केवल दीर्घायु और रोग मुक्त जीवन पा सकते हैं बल्कि आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर भी बढ़ सकते हैं। क्या यह केवल सांसों का आना जाना है? क्या यह मात्र शारीरिक जीवन को बनाए रखने वाली एक शक्ति है? नहीं, प्राण उससे कहीं अधिक गहन और व्यापक है। प्राण उपनिषद के अनुसार प्राण वह सूक्ष्म शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और सभी जीवित प्राणियों के भीतर सक्रिय रहती है। यह केवल श्वसन प्रक्रिया तक सीमित नहीं है बल्कि सोचने, समझने, महसूस करने और क्रिया करने की क्षमता भी इसी प्राण के कारण संभव होती है। प्राण जीवन का आधार है। यह वही चेतन ऊर्जा है जो शरीर को संचालित करती है और चेतना को स्थिर बनाए रखती है। जैसे दीपक में तेल और लौ दोनों मिलकर प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही शरीर और प्राण मिलकर जीवन को प्रकाशित करते हैं। प्राण को समझना जीवन के सबसे गहरे रहस्य को समझना है। प्राण उपनिषद हमें सिखाता है कि प्राण मात्र हवा का प्रवेश और निकास नहीं है। यह सांसों से परे जीवन की मूलभूत शक्ति है। प्रत्येक जीव के अस्तित्व की नींव प्राण है, वह अदृश्य ऊर्जा जो न केवल हमारे शरीर को चलायमान रखती है बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और चेतना को भी संजीवनी प्रदान करती है। प्राण शरीर के प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोशिका में प्रवाहित होता है और उसके बिना जीवन असंभव हो जाता है। उपनिषद बताते हैं कि जैसे माला के मोती एक धागे पर पिरोए जाते हैं, वैसे ही प्राण संपूर्ण शरीर को एक सूत्र में बांधता है। प्राण ही वह शक्ति है जो जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहती है और इसी के द्वारा हम इस सृष्टि से जुड़े रहते हैं। इसीलिए प्राण को जानना जीवन के सबसे गहरे रहस्य को जानने के समान है। हर चेतन अस्तित्व की मूल ऊर्जा प्राण ही है। यह वही शक्ति है जो जीवन को गति देती है, चेतना को जागृत रखती है और समस्त क्रियाओं का मूल कारण बनती है। हर गति, चाहे वह शरीर की हो या विचारों की, प्राण से ही संभव होती है। हर संवेदना, चाहे वह आनंद की हो या पीड़ा की, प्राण की सक्रियता का परिणाम है। हर विचार, चाहे वह एक हल्की कल्पना हो या कोई गहरी अनुभूति, प्राण की सूक्ष्म तरंगों से ही जन्म लेता है। प्राण के बिना न कोई भावना संभव है, न कोई चेतन क्रिया। उपनिषद हमें यह बोध कराते हैं कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वह सब प्राण की अभिव्यक्ति मात्र है। जब तक प्राण सक्रिय है, जीवन है, और जब प्राण का प्रवाह थमता है तब शरीर निष्प्राण हो जाता है। इसीलिए प्राण को समझना जीवन के रहस्य को जानने की पहली सीढ़ी है। प्राण उपनिषद कहता है, जो प्राण को जान लेता है वह अमृतत्व को जान लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो साधक प्राण के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह जान लेता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन प्राण वह जीवन शक्ति शाश्वत है, अविनाशी है। उपनिषदों में अमृतत्व का अर्थ केवल शारीरिक अमृता नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की उस अवस्था को दर्शाया गया है जहां साधक यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं, प्राण स्वरूप आत्मा है। जब यह बोध होता है कि मैं प्राण हूं, मैं चेतना हूं, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और साधक ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। प्राण को जानना केवल सांसों की जानकारी नहीं, बल्कि आत्मा की अंतर्ज्ञान की यात्रा है जो अंततः अमृतत्व की अनुभूति कराती है। प्राण को जानना स्वयं को जानना है और स्वयं को जानना ब्रह्म को जानना है। यह वाक्य उपनिषदों की सबसे गहन शिक्षाओं में से एक को प्रकट करता है। प्राण केवल शरीर को चलाने वाली ऊर्जा नहीं,
बल्कि हमारे अस्तित्व की मूल पहचान है। जब साधक ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से प्राण की सूक्ष्म गति और उपस्थिति को अनुभव करता है, तो वह धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसकी पहचान केवल शरीर, मन या विचारों तक सीमित नहीं है। वह अनुभव करता है कि उसके भीतर जो जीवन संचालित शक्ति है, ब्रह्म है, वही परम सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि, यह महावाक्य इसी अनुभव की पुष्टि करता है। स्वयं का ज्ञान प्राप्त होते ही बाहरी संसार का भेद मिट जाता है और व्यक्ति उस परम सत्य से एकात्म हो जाता है, जो न आदि है न अंत, केवल शुद्ध चेतना है। इसीलिए प्राण को जानना कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान की ओर उठाया गया एक महान कदम है। प्राण को जानना कोई बौद्धिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहन अनुभवात्मक यात्रा है। इसे केवल पढ़कर या सुनकर नहीं जाना जा सकता, इसे भीतर उतरकर अनुभव करना होता है। ध्यान इसका पहला और सबसे प्रभावशाली साधन है। जब हम चुपचाप बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी हम प्राण के सूक्ष्म प्रवाह को अनुभव करना शुरू करते हैं। श्वासों का अवलोकन करना, उन्हें बिना बदले सिर्फ देखना, हमारे भीतर के उस मौन को जागृत करता है जहां प्राण की उपस्थिति स्पष्ट हो जाती है। जैसे जैसे साधक ध्यान में गहराई तक उतरता है, वह अनुभव करता है कि श्वास केवल शरीर की क्रिया नहीं, बल्कि चेतना की लहर है। उस लहर में स्थिर होकर साधक प्राण के रहस्य से साक्षात्कार करता है। यह अभ्यास साधारण लग सकता है, परंतु यही सबसे महान द्वार है आत्मज्ञान की ओर। प्रकृति में, वायु में, अग्नि में, जल में, सब कुछ प्राणमय है। प्राण वह सार्वभौमिक ऊर्जा है जो न केवल हमारे शरीर में, बल्कि इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। हर पेड़ की सरसराहट में, हर नदी की कलकल में, अग्नि की लपटों में और वायु के मंद स्पर्श में प्राण का ही नर्तन है। धरती का कंपन, आकाश की निस्पंद शांति, समुद्र की लहरें, ये सब उसी प्राण की अभिव्यक्ति है। प्राण उपनिषद हमें यह बोध कराता है कि जीवन और सृष्टि में कोई अलगाव नहीं है। जो प्राण हमारे भीतर है, वही समस्त जगत में फैला हुआ है। संपूर्ण सृष्टि प्राण की एक लयबद्ध नृत्य करती प्रतीत होती है। जब साधक इस सत्य को अनुभव करता है, तब वह स्वयं को पृथक नहीं देखता, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व के साथ एकात्म हो जाता है। वही एकत्व, वही अद्वैत जो अंतिम सत्य है। जब वह अनुभव करता है कि प्राण केवल शरीर की एक क्रिया नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की चेतना है, तब उसके भीतर एक क्रांतिकारी परिवर्तन घटित होता है। उसे भीतर और बाहर में कोई भेद नहीं दिखाई देता। फिर उसे यह ज्ञात होता है कि जो वायु उसके भीतर प्रवाहित हो रही है, वही वायु वृक्षों को हिला रही है। जो ऊर्जा उसके हृदय को धड़काती है, वही सूर्य को तेज देती है। वह जान जाता है कि सारा भेद केवल मन की दृष्टि का था। तब वह अहंकार, सीमाएं और द्वैत के बंधन तोड़कर एक ही सत्य में स्थित हो जाता है, और वही बोध उसे यह कहने के योग्य बनाता है, मैं ही प्राण हूं, मैं ही अमर हूं। यह कोई अहंकार नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण से उत्पन्न आत्मबोध है, जहां मैं का अर्थ सीमित देह या नाम नहीं, बल्कि शुद्ध निर्विकारी चेतना बन जाता है। यही है प्राण उपनिषद का अंतिम और परम संदेश। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सांसें हर पल चल रही हैं, वे सिर्फ हवा नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान का एक रहस्य है। हम अपनी पूरी जिंदगी सांस लेते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह सोचते हैं कि इस प्राण जीवन की इस ऊर्जा का स्रोत क्या है। प्राचीन ऋषियों ने अपनी ध्यान साधना में इस गूढ़ शक्ति को अनुभव किया और उसे शब्दों में पिरोया। यही है प्राण उपनिषद। प्राण उपनिषद हमें सिखाता है कि यह प्राण केवल शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला माध्यम नहीं है, बल्कि यही शक्ति पूरे ब्रह्मांड को गति देती है। यह हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां, यहां तक कि आत्मा तक को जोड़ने वाली डोर है। इस उपनिषद में बताया गया है कि कैसे प्राण 5 भागों में विभाजित होकर शरीर के हर कार्य को नियंत्रित करता है: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। आज हम इस ज्ञान का गहराई से अन्वेषण करेंगे और जानेंगे कि कैसे प्राचीन भारतीय मनीषा ने सांस को भी आध्यात्मिकता का मार्ग बना दिया। यह केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मुक्ति का माध्यम है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं,
बल्कि गुरु और शिष्य के बीच हुए गूढ़ संवाद हैं, जहां आत्मा, ब्रह्म और जगत के रहस्यों को उद्घाटित किया गया है। उपनिषद हमें बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं, जहां विचार शांत होते हैं और चेतना जागती है। प्राण उपनिषद इन उपनिषदों में एक अत्यंत विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि यह हमारे जीवन की सबसे मूलभूत शक्ति प्राण के रहस्यों को उजागर करता है। यह केवल सांसों की बात नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि किस प्रकार यह प्राण शक्ति हमारी चेतना, शरीर और आत्मा के बीच एक सेतु की तरह काम करती है। प्राण उपनिषद कहता है कि जब तक प्राण शरीर में है तब तक जीवन है। जब प्राण निकल जाता है तो यह शरीर सिर्फ एक आवरण बनकर रह जाता है। इस उपनिषद में यह भी बताया गया है कि 5 प्राणों की शक्तियां प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान कैसे शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करती है और कैसे इनका संतुलन ही हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का आधार बनता है। इस प्रकार प्राण उपनिषद न केवल योगियों और साधकों के लिए, बल्कि प्रत्येक जीवित व्यक्ति के लिए आत्मज्ञान और जीवन रहस्य की कुंजी है। क्या यह केवल हड्डियां, मांसपेशियां और रक्त का संयोग है जो हमें जीवित रखता है? नहीं, उपनिषदों की दृष्टि में शरीर एक यंत्र है, लेकिन उसे चलाने वाली शक्ति है प्राण। वही प्राण जो हमारे अंदर सांस बनकर आता है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गतिशीलता का कारण है। प्राचीन ऋषियों ने अनुभव से कहा, प्राणो ही सर्वम, प्राण एव ब्रह्म, अर्थात यह समस्त जगत प्राणमय है और प्राण ही ब्रह्म है। यह कोई काव्यात्मक उपमा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। जब हम गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि हर गति, हर विचार, हर भावना सब प्राण के कारण ही संभव है। प्राण उपनिषद इस रहस्य को स्पष्ट करता है कि ब्रह्म कोई दूर स्थित सत्ता नहीं है, वह तो हमारे भीतर हर सांस में, हर धड़कन में निरंतर प्रवाहित हो रहा है। जब हम यह समझ जाते हैं कि प्राण ही ब्रह्म है, तब हमारी दृष्टि बदल जाती है। हम सांस लेना बंद नहीं करते, लेकिन अब हम हर सांस को एक दिव्य अनुभव के रूप में देखने लगते। हम जब शरीर की बात करते हैं तो वह 5 महाभूतों से बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आत्मा उसकी परम चेतना है, शुद्ध, निर्विकार, साक्षी। लेकिन इन दोनों के बीच जो माध्यम है, जो इस शरीर को आत्मा से जोड़ता है, वह है प्राण। प्राण केवल सांस नहीं है, यह जीवन का वह पुल है जो हमारी स्थूल देह को सूक्ष्म चेतना से जोड़ता है। यह शरीर को गतिशील बनाता है। हृदय की धड़कन, रक्त का प्रवाह, पाचन, बोलना, चलना, ये सब प्राण की क्रियाएं हैं। यह मन को स्थिर करता है। जब प्राण शांत होता है तो मन भी स्थिर होता है, और यही ध्यान की पहली अवस्था है। और अंततः यही प्राण आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। जब साधक ध्यान, संयम और श्वास की साधना द्वारा प्राण को नियंत्रित करता है तो यह ऊर्जा ऊपर उठती है मूलाधार से सहस्रार तक, और वही आत्मा ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त करती है। प्राण उपनिषद में यही बताया गया है कि जब हम प्राण को जान लेते हैं, उसकी गति, उसका स्वरूप और उसका मूल स्रोत, तो हम न केवल जीवन को बल्कि परम जीवन को भी समझ लेते हैं। यही आत्मबोध की यात्रा है और यही उपनिषदों का अंतिम संदेश। ध्यान केवल आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, यह भीतर की यात्रा है, जहां श्वास की गति को देखकर हम मन की लहरों को शांत करते हैं। मन और प्राण आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जहां मन भटकेगा, वहां प्राण की गति तेज या असंतुलित हो जाएगी। लेकिन जब ध्यान के माध्यम से हम प्राण की लय को साध लेते हैं तो मन स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाता है। इसीलिए योग में प्राणायाम को इतनी महत्ता दी गई है। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है प्राण की आयामों, गति और विस्तार का नियमन। यह कोई सांस रोकने या जोर से फूंकने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक विज्ञान है जिसका उद्देश्य है प्राण को ब्रह्म के साथ लयबद्ध करना। जब हम श्वास को धीमा करते हैं, संतुलित करते हैं और उसकी गति को भीतर की ओर मोड़ते हैं, तब वह प्राण बाह्य जगत से हटकर आत्मा के स्रोत की ओर प्रवाहित होता है। यही वह क्षण होता है जहां साधक ब्रह्म की झलक पाने लगता है। प्राण उपनिषद में यह स्पष्ट किया गया है कि प्राण का नियंत्रण ही आत्मज्ञान की कुंजी है। जो प्राण को जानता है वह ब्रह्म को जानता है। इसलिए प्राचीन योगियों ने कहा, प्राण को साधो,
फिर मन अपने आप साध जाएगा, और जब मन थमेगा तब ब्रह्म से मिलन संभव होगा। हम में से अधिकतर लोग जीवन को केवल घटनाओं, संबंधों और अनुभवों की श्रृंखला समझते हैं, लेकिन उपनिषद हमें इससे कहीं गहराई में ले जाता है। वह कहता है, जीवन की असली समझ केवल तब आती है जब हम प्राण को जानते हैं, क्योंकि प्राण ही जीवन का आधार है। जो व्यक्ति प्राण की गहराई को समझता है, उसकी गति, उसका स्रोत और उसकी दिशा, वह यह जान लेता है कि जीवन केवल जन्म से मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं, बल्कि चेतना की अभिव्यक्ति है। प्राण उपनिषद हमें सिखाता है कि जीवन का रहस्य सांसों में छुपा है। हर श्वास के साथ हम ब्रह्म के और निकट आते हैं, यदि हम सजग हों। यह जानना केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, यह अनुभव का विषय है। जब साधक ध्यान, प्राणायाम और आत्म अवलोकन के माध्यम से अपने प्राण का साक्षात्कार करता है, तब वह जीवन के बाह्य स्वरूप से हटकर उसकी आंतरिक सत्ता को जानने लगता है। ध्यान करो, क्योंकि ध्यान ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा की छवि स्पष्ट होती है। जब हम आंखें बंद करते हैं और भीतर की ओर दृष्टि डालते हैं, तब बाहरी शोर थमता है और भीतर की शांति उभरती है। ध्यान के माध्यम से हम प्राण की सूक्ष्म लहरों को अनुभव करते हैं, जो सामान्यतः हमारी चेतना से छिपी रहती हैं। श्वास पर नियंत्रण रखो, क्योंकि श्वास ही प्राण की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है। उपनिषद कहते हैं कि श्वास जितनी गहरी और शांत होती है, मन उतना ही स्थिर और निर्मल होता है। प्राणायाम के द्वारा जब हम श्वास को नियंत्रित करते हैं, तो हम केवल शरीर पर नहीं, मन और आत्मा पर भी शासन करना सीखते हैं। जीवन की गहराई को समझो, क्योंकि जीवन केवल दिन रात के आने जाने का नाम नहीं, बल्कि यह उस चेतना की यात्रा है जो शरीर से शुरू होकर ब्रह्म में विलीन होती है। प्राण उपनिषद हमें स्मरण कराता है कि प्रत्येक श्वास जीवन का उपहार है और उसी में आत्मा का मार्ग छिपा है। जब हम सजग होकर जीते हैं, तब हर क्षण दिव्यता से भर जाता है। इस प्रकार प्राण उपनिषद केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीने की शैली है। ऐसा जीवन जो भीतर से जुड़ा हो, शांत हो और ब्रह्म से स्पर्श करता हो। उपनिषद वे दिव्य ग्रंथ हैं जो ब्रह्म ज्ञान का मूल स्रोत माने जाते हैं। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मा, ब्रह्म और सृष्टि के रहस्यों को उद्घाटित करने वाले गहन दार्शनिक ग्रंथ हैं। इन्हीं में से एक है प्राण उपनिषद, जो अथर्व वेद से संबद्ध उपनिषदों में प्रमुख मानी जाती है। इस उपनिषद का केंद्र बिंदु है प्राण। यह हमें सिखाती है कि जीवन केवल मांसपेशियों या शरीर की गतिशीलता का नाम नहीं है, बल्कि वह एक सूक्ष्म, अदृश्य और सजीव ऊर्जा है, जिसे प्राण शक्ति कहा जाता है। प्राण उपनिषद में वर्णन है कि यह प्राण शक्ति ही संपूर्ण शरीर में चेतना का प्रवाह करती है। हमारे भीतर 5 प्रकार के प्राण कार्यरत हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। और ये मिलकर न केवल शरीर को क्रियाशील बनाए रखते हैं, बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलित करते हैं। उपनिषद कहता है कि प्राण ही आत्मा को शरीर से जोड़ता है और मृत्यु के समय यही प्राण शरीर को छोड़ देता है। इस उपनिषद में यह भी बताया गया है कि प्राण न केवल शारीरिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है, बल्कि वह आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी है। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसी विधियां इसी प्राण ऊर्जा को जागृत और नियंत्रित करने के साधन हैं। प्राण उपनिषद हमें यह सिखाती है कि यदि मनुष्य अपने प्राण को जान ले, उसे साध ले, तो वह मृत्यु के भय से मुक्त होकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यही इस उपनिषद का गूढ़ और दिव्य रहस्य है। प्राणों ही ब्रह्म, अर्थात प्राण ही परम सत्य है। प्राण और आत्मा का संबंध अत्यंत गहरा और अद्भुत है। उपनिषदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक शरीर में प्राण विद्यमान है, तब तक आत्मा इस भौतिक शरीर के माध्यम से अनुभव करती है, देखती है, सुनती है, सोचती है और कर्म करती है। प्राण ही वह सेतु है जो आत्मा को शरीर से जोड़कर जीवन की समस्त क्रियाओं को संभव बनाता है। इसीलिए इसे जीवन की धड़कन कहा गया है। जैसे दीपक की लौ जल रही हो तो प्रकाश और गर्मी का अनुभव होता है, पर जब वह लौ बुझ जाती है तो केवल मिट्टी का दीपक रह जाता है। उसी प्रकार जब शरीर में से प्राण निकल जाता है तो आत्मा भी शरीर से संबंध समाप्त कर लेती है और यह शरीर मात्र एक निष्क्रिय खोल बनकर रह जाता है।
यही स्थिति मृत्यु कहलाती है। प्राण न केवल जीवन का आधार है, बल्कि वह आत्मा की अभिव्यक्ति का भी माध्यम है। आत्मा शुद्ध चेतना है, परंतु वह शरीर के भीतर तब तक क्रियाशील रहती है जब तक प्राण ऊर्जा उसमें प्रवाहित हो रही है। जैसे बिजली के प्रवाह से ही बल्ब में प्रकाश आता है, वैसे ही प्राण के प्रवाह से आत्मा की चेतना शरीर में व्यक्त होती है। इसलिए योग और उपनिषदों की परंपरा में प्राण को विशेष महत्व दिया गया है। प्राण की साधना, शुद्धिकरण और संतुलन के माध्यम से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पाया जा सकता है, बल्कि आत्मिक विकास और मोक्ष की दिशा में भी अग्रसर हुआ जा सकता है। उपनिषदों में प्राण को आत्मा का वाहन यानी माध्यम या साधन माना गया है। इसका अर्थ है कि आत्मा स्वयं तो निष्क्रिय शुद्ध चेतना है, पर जब वह किसी शरीर में प्रविष्ट होती है तो वह प्राण के द्वारा ही शरीर में सक्रिय रहती है। जैसे रथ के बिना यात्री कहीं नहीं जा सकता, वैसे ही आत्मा बिना प्राण के इस संसार में कोई अनुभव नहीं कर सकती। प्राण ही आत्मा को भौतिक शरीर से जोड़ता है और उसे कर्म, अनुभव और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। इसलिए ऋषियों ने प्राचीन काल से ही प्राण विद्या को जीवन का मूल बताया है। ध्यान, योग और प्राणायाम, ये सभी विधियां उसी प्राण को साधने के उपाय हैं। ध्यान से मन एकाग्र होता है, योग से शरीर और चित्त संतुलित होता है और प्राणायाम से जीवन ऊर्जा शुद्ध और शक्तिशाली बनती है। जब प्राण सशक्त होता है तब शरीर स्वस्थ, मन शांत और आत्मा प्रकाशित होती है। प्राण की शुद्धि के बिना आत्मिक प्रगति संभव नहीं। यही कारण है कि उपनिषदों में यह निर्देश मिलता है कि जो साधक मोक्ष चाहता है उसे पहले अपने प्राण को साधना होगा। एक स्थिर, नियंत्रित और गहन प्राण ही आत्मा को ब्रह्म से एकाकार करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार उपनिषदों का यह संदेश बहुत स्पष्ट है। यदि आत्मा को जानना है तो पहले प्राण को जानो। यदि आत्मा को मुक्त करना है तो पहले प्राण को मुक्त करो। आज के आधुनिक विज्ञान ने यह स्वीकार कर लिया है कि मनुष्य का शरीर केवल मांस, हड्डियों और रसायनों का संग्रह नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा भी प्रवाहित हो रही है, जिसे या कहा जाता है। यह वही शक्ति है जो जीवित और निर्जीव के बीच का भेद करती है। जब यह ऊर्जा विद्यमान होती है तब शरीर में चेतना, गति और अनुभव होते हैं, और जब यह ऊर्जा समाप्त हो जाती है तब शरीर मृत हो जाता है। परंतु यह सत्य हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही जान लिया था। वे ध्यान, तप और आंतरिक अनुभव के माध्यम से इस तथ्य तक पहुंच चुके थे कि शरीर की वास्तविक शक्ति उसकी प्राण शक्ति में है। उन्होंने कहा, शरीर भले ही स्थूल हो, परंतु उसका संचालन एक सूक्ष्म और दिव्य ऊर्जा करती है जिसे प्राण कहते हैं। यही ऊर्जा नाड़ियों में प्रवाहित होती है और यही हमारे मन, वाणी, इंद्रियों और चेतना को सक्रिय बनाए रखती है। प्राण उपनिषद इस दिव्य रहस्य को उद्घाटित करते हुए कहता है, यदि प्राण को जान लिया जाए तो जीवन के समस्त रहस्यों को जाना जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपने प्राणों को समझ लेता है वह जीवन, मृत्यु, आत्मा और ब्रह्म, इन सभी के सत्य को जानने में सक्षम हो जाता है। आज विज्ञान जिस ऊर्जा को प्रयोगशालाओं में नापने की कोशिश कर रहा है, उसे हमारे पूर्वजों ने साधना और अनुभव से भीतर महसूस कर लिया था। यही भारत की आध्यात्मिक परंपरा की महानता है, जहां विज्ञान और आत्मज्ञान दोनों एक साथ चलते हैं। प्राण उपनिषद में एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय वाक्य आता है, यो वै प्राणम वेद स मृत्युम जयति, अर्थात जो प्राण को जानता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है। यह कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने की कुंजी है। आमतौर पर मृत्यु को जीवन का अंत माना जाता है, परंतु उपनिषदों की दृष्टि में मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया। ऋषियों ने बताया है कि मृत्यु का भय केवल उस व्यक्ति को होता है जो स्वयं को शरीर तक सीमित मानता है, लेकिन जो साधक प्राण को जान लेता है, यानी जो यह समझ लेता है कि उसके भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह नश्वर नहीं अपितु ब्रह्म स्वरूप है, वह यह भी जान लेता है कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा या चेतना का नहीं। प्राण की साधना के द्वारा
जब व्यक्ति अपने अंदर की इस सूक्ष्म ऊर्जा को पहचान लेता है, तब वह यह अनुभव करता है कि जीवन की वास्तविकता शरीर में नहीं, उस प्राण शक्ति में है जो आत्मा से जुड़ी है। यह अनुभव उसे मृत्यु से परे ले जाता है। तभी उपनिषद कहते हैं कि प्राण का ज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। प्राण पर नियंत्रण, उसकी गहराई में उतरना और उससे एकत्व की अनुभूति, यही साधक को मृत्यु पर विजय दिलाती है। यह विजय केवल दैहिक मृत्यु से नहीं, बल्कि अज्ञान, भय और सीमाओं से भी मुक्ति है। प्राण उपनिषद में साधना का जो मार्ग बताया गया है, वह अत्यंत सूक्ष्म, वैज्ञानिक और आंतरिक यात्रा पर आधारित है। यह यात्रा आरंभ होती है श्वास की जागरूकता से, एक ऐसी क्रिया जो हम प्रतिदिन अनगिनत बार करते हैं पर बिना सचेत हुए। उपनिषद कहता है कि जब साधक अपने श्वासों को देखना शुरू करता है, श्वास कब अंदर जा रही है, कब बाहर आ रही है, तब वह अपने भीतर की ऊर्जा के प्रति सजग होने लगता है। इसे ही प्राण साक्षी भाव कहा गया है। श्वासों की गिनती करना, उनका निरीक्षण करना और अंततः उन्हें बिना हस्तक्षेप के साक्षी भाव से देखना, यह साधक को धीरे धीरे शरीर और मन से परे ले जाने लगता है। यह अभ्यास न केवल मन को शांत करता है, बल्कि प्राण के प्रवाह को भी संतुलित करता है। जैसे जैसे साधना गहराती है, साधक को यह अनुभव होने लगता है कि श्वासों के पीछे कोई और भी है, एक साक्षी, एक चेतन सत्ता जो केवल देख रही है। यही साक्षी भाव आत्मा की पहचान है। प्राण उपनिषद हमें सिखाता है कि यही यात्रा श्वास से साक्षी भाव और फिर आत्मा के अनुभव तक, वास्तव में प्राण के रहस्य को जानने की प्रक्रिया है। यह कोई बाहरी पूजा पाठ नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभूति है। जब साधक प्राण के पार चला जाता है, तब उसे आत्मा की साक्षात अनुभूति होती है, और यही मोक्ष की ओर पहला कदम है। इसलिए उपनिषदों की यह साधना न केवल गूढ़ है, बल्कि अत्यंत व्यावहारिक भी, जिसे हर कोई अपने जीवन में धीरे धीरे उतार सकता है। अक्सर लोग यह समझते हैं कि प्राण केवल श्वास या हवा है जो हम अंदर बाहर लेते हैं, लेकिन प्राण उपनिषद इस भ्रम को तोड़ते हुए कहता है कि प्राण केवल वायु नहीं, बल्कि जीवन का मूल स्रोत है। यह वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़कर एक जीवंत इकाई बनाती है। जब तक यह प्राण शक्ति शरीर में सक्रिय रहती है, तब तक व्यक्ति जीवित और सचेत रहता है। प्राचीन आर्षियों ने कहा है कि प्राण ब्रह्म के समान है। वह न तो दिखाई देता है, न ही उसे किसी उपकरण से मापा जा सकता है, परंतु उसका प्रभाव हर पल हमारे भीतर अनुभूत होता है। जब हम गहराई से सांस लेते हैं ध्यानपूर्वक, तब हम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, बल्कि मानसिक स्थिरता और आत्मिक जागरूकता को भी जगाते हैं। प्राण उपनिषद का यह रहस्यपूर्ण संदेश है कि यदि हम अपने श्वास को साध लें, यानी उसे जागरूक होकर संतुलित और शांत रूप से लेने की कला सीख लें, तो जीवन में स्वतः ही शांति, शक्ति और सत्य का उदय होने लगता है। श्वास की साधना हमें वर्तमान क्षण में स्थिर करती है। यह मन की चंचलता को शांत करती है और आत्मा के साथ गहरा संबंध स्थापित करती है। इसीलिए योग, ध्यान और प्राणायाम जैसी विधियां केवल स्वास्थ्य सुधारने के उपाय नहीं, बल्कि आत्म उत्थान के गहन साधन हैं। प्राण उपनिषद हमें यही सिखाता है कि जीवन के समस्त अनुभवों का मूल श्वास में छिपा है, और जो श्वास को जान लेता है, वह जीवन के गूढ़तम सत्य को भी जान सकता है। अथर्ववेद से संबद्ध एक महत्वपूर्ण लघु उपनिषद है, जो प्राण अर्थात जीवन शक्ति के तत्व ज्ञान पर केंद्रित है। यह उपनिषद हमें यह सिखाता है कि प्राण केवल सांस लेने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि संपूर्ण शरीर, मन और चेतना को सक्रिय रखने वाली दिव्य शक्ति है। उपनिषद में प्राण को ब्रह्म स्वरूप कहा गया है, अर्थात वही परम सत्य जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करता है, वही हमारे भीतर प्राण के रूप में कार्य करता है। यह उपनिषद बताता है कि प्राण ही शरीर के भीतर विभिन्न रूपों में कार्य करता है, जैसे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, और यही पांचों वायुएं शरीर की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति प्राण की सही पहचान कर लेता है, वह आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को समझ सकता है और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसलिए
प्राण उपनिषद न केवल शरीर और प्राण के संबंध को उजागर करता है, बल्कि आत्मा के परम सत्य से जुड़ाव का मार्ग भी प्रशस्त करता है। प्राण उपनिषद यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि प्राण कोई एक समान शक्ति नहीं है, बल्कि यह शरीर में विभिन्न रूपों में कार्य करता है। शरीर के भीतर यह शक्ति 5 मुख्य वायुओं में विभाजित होकर अलग अलग कार्य करती है, जिन्हें पंच प्राण कहा जाता है। पहला है प्राण वायु, जो हृदय के पास स्थित होता है और श्वास प्रश्वास की क्रिया को नियंत्रित करता है। दूसरा है अपान वायु, जो नाभि के नीचे स्थित होता है और शरीर से मल, मूत्र आदि के निष्कासन तथा प्रजनन संबंधी क्रियाओं में सहायक होता है। तीसरा है समान वायु, जो नाभि क्षेत्र में स्थित होकर भोजन के पाचन और पोषण के वितरण का कार्य करता है। चौथा है व्यान वायु, जो पूरे शरीर में फैला होता है और अंगों के संचालन, रक्त प्रवाह एवं स्नायु तंत्र के समन्वय में योगदान देता है। पांचवा है उदान वायु, जो कंठ के क्षेत्र में कार्य करता है और व्यक्ति की वाणी, मानसिक शक्ति तथा मृत्यु के समय आत्मा के शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को नियंत्रित करता है। प्राण उपनिषद इन 5 वायुओं को ब्रह्म का ही अंग मानता है और इन्हें समझने से आत्मा व ब्रह्म के रहस्य को जानने का मार्ग खुलता है। प्रश्न उठता है, प्राण क्या है? क्या यह केवल श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है? नहीं, प्राण उससे कहीं अधिक व्यापक और गूढ़ है। प्राण उपनिषद के अनुसार प्राण वह अदृश्य जीवन शक्ति है, जो न केवल शारीरिक क्रियाओं को संचालित करती है, बल्कि चेतना, विचार, भावनाएं और आत्मिक ऊर्जा का भी मूल स्रोत है। सांस लेना, चलना फिरना, सोच विचार करना, पचाना, बोलना, ये सभी कार्य तभी संभव हैं जब शरीर में प्राण सक्रिय रूप में विद्यमान हो। उपनिषदों में प्राण को ब्रह्म का ही एक रूप कहा गया है, जो न केवल व्यक्ति के शरीर को जीवित रखता है, बल्कि उसे ब्रह्मांड से जोड़ता भी है। जब तक प्राण शरीर में होता है, तब तक व्यक्ति जीवित माना जाता है और उसके निकलते ही शरीर मात्र एक निर्जीव वस्तु बन जाता है। अतः प्राण केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्ता का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसे जानना आत्मा को जानने की दिशा में पहला कदम है। प्राण उपनिषद एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य की घोषणा करता है, प्राणो ब्रह्म, अर्थात प्राण ही ब्रह्म है। यह कथन दर्शाता है कि जो शक्ति हमारे भीतर जीवन के रूप में विद्यमान है, वही शक्ति संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त ब्रह्म स्वरूप है। सामान्यतः हम प्राण को केवल शरीर की क्रियाओं से जोड़कर देखते हैं, लेकिन उपनिषद हमें यह सिखाता है कि प्राण मात्र शरीर की गतिविधियों तक सीमित नहीं है। यह वही चेतन शक्ति है जो स्वयं ब्रह्म का प्रतिरूप है। जब साधक इस गूढ़ सत्य को आत्मसात करता है कि उसके भीतर जो प्राण कार्य कर रहा है वह कोई भिन्न सत्ता नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म है, तब वह आत्मा और परमात्मा के बीच के भेद को मिटा देता है। यही ज्ञान आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इस उपनिषद का यह सिद्धांत अद्वैत वेदांत के उस मूल मंत्र से मेल खाता है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्म और जीव में कोई द्वैत नहीं है। सब कुछ एक ही तत्व से उत्पन्न, संचालित और विलीन होता है। अतः प्राणो ब्रह्म न केवल एक दार्शनिक विचार है, बल्कि यह जीवन के रहस्य की सबसे गूढ़ व्याख्या भी है। प्राण उपनिषद में यह बताया गया है कि जब कोई साधक यह रहस्य जान लेता है कि प्राण ही ब्रह्म है, वही परम सत्य, वही चेतना, तब वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। साधक जब इस ज्ञान को न केवल बौद्धिक रूप से बल्कि अनुभव के स्तर पर समझ लेता है, तब उसे संसार के मोह, कर्मों के बंधन और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। उपनिषद कहता है कि जो व्यक्ति प्राण की उपासना करता है, जो उसकी गहराई, उसकी दिव्यता और उसकी व्यापकता को समझते हुए उसे ब्रह्म रूप में पूजता है, वह समस्त विद्याओं, यज्ञों, तप और ध्यान के फलों को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह बाहरी रूप से प्राण की पूजा करे, बल्कि उसका ध्यान इस बात पर केंद्रित हो कि जीवन की प्रत्येक श्वास में ब्रह्म की उपस्थिति है। ऐसा साधक प्रत्येक अनुभव को ईश्वरीय अनुभव मानता है और उसका ध्यान बाहरी दुनिया की अपेक्षा अपने भीतर की चेतना की ओर केंद्रित हो जाता है। इस अवस्था में वह व्यक्ति आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को जानकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है।
इस प्रकार प्राण उपनिषद एक व्यावहारिक साधना का मार्ग प्रस्तुत करता है जो ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय है। तो मित्रों, प्राण उपनिषद हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है। केवल खाना, पीना, सोना और सांस लेना ही जीवन नहीं है। जीवन वास्तव में एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें प्राण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उपनिषद हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर जो शक्ति कार्य कर रही है वह केवल शारीरिक गतिविधियों को संचालित करने वाली ऊर्जा नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म का अंश है। हर श्वास, हर विचार, हर अनुभूति, सभी कुछ उसी दिव्य चेतना के कारण संभव हो पाता है। जब हम इस गहराई को समझते हैं तो हमारा जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह अंतर्मुखी हो जाता है, आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। हम यह समझने लगते हैं कि हमारा अस्तित्व एक महान ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है और जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा का ब्रह्म से मिलन है। प्राण उपनिषद इसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रकट करता है और हमें प्रेरित करता है कि हम जीवन को केवल शरीर की दृष्टि से नहीं, बल्कि चेतना की दृष्टि से भी देखें, समझें और जिएं। प्राण उपनिषद यह संदेश देता है कि प्राण केवल जीवन को चलाने वाली एक शक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर का रूप है। वही परम चेतना जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और हमारे भीतर भी उसी शक्ति के रूप में कार्य कर रही है। जब हम यह जान लेते हैं कि हमारी हर श्वास, हर क्रिया और हर भावना उसी दिव्यता से प्रेरित है, तब हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। यह ज्ञान हमें बाहरी वस्तुओं में ईश्वर को खोजने की बजाय अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। जैसे जैसे हम प्राण की गहराई को समझते हैं, हम अपने आत्मिक स्रोत, उस ब्रह्म तत्व को पहचानने लगते हैं जो हमें जीवन दे रहा है। यही आत्मबोध हमें मोक्ष की ओर अग्रसर करता है, एक ऐसी स्थिति जहां हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर अनंत शांति, आनंद और पूर्णता को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्राण उपनिषद केवल शास्त्रीय ज्ञान नहीं देता, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा का मार्गदर्शन करता है, जहां साधक अपने भीतर ईश्वर को अनुभव करता है और सच्चे अर्थों में स्वरूप ज्ञान प्राप्त करता है। यह उपनिषद अथर्ववेद से संबद्ध है और आकार में भले ही लघु हो, लेकिन इसका महत्व अत्यंत गहरा है। यह उपनिषद मुख्य रूप से प्राण अर्थात जीवन शक्ति के रहस्य को उद्घाटित करता है। उपनिषद में बताया गया है कि प्राण ही वह सूक्ष्म शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि को गति प्रदान करती है और हर जीवधारी को जीवन देती है। यह न केवल शारीरिक स्तर पर श्वास प्रश्वास एवं पाचन क्रिया जैसे कार्यों को संचालित करता है, बल्कि मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक चेतना का भी आधार है। प्राण उपनिषद के अनुसार यह शक्ति ब्रह्म से उत्पन्न हुई है और यह अग्नि, वायु, सूर्य, इंद्र और चंद्रमा के रूप में सृष्टि में कार्य कर रही है। इसमें पंच प्राण की व्याख्या भी की गई है: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, जो शरीर में विभिन्न कार्यों का संचालन करते हैं। यह उपनिषद आत्मा और प्राण के संबंध को भी स्पष्ट करता है, जहां आत्मा के अधीन रहकर प्राण शरीर में राजा की भांति कार्य करता है। प्राण की शुद्धि और संतुलन को आत्मबोध की दिशा में एक आवश्यक साधन माना गया है। इस प्रकार प्राण उपनिषद न केवल जीवन शक्ति का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, बल्कि उसे अध्यात्म से जोड़कर हमारे अस्तित्व की गहराइयों को भी उजागर करता है। केवल प्राण की भौतिक या शरीर से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसकी आध्यात्मिक महत्ता को भी उजागर करता है। जहां एक ओर यह उपनिषद हमें यह समझाता है कि प्राण कैसे श्वास, पाचन और उत्सर्जन जैसी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, वहीं दूसरी ओर यह बताता है कि प्राण आत्मा और परमात्मा के बीच एक सेतु की तरह कार्य करता है। प्राण को केवल शारीरिक ऊर्जा न मानकर उसे चेतना की अभिव्यक्ति माना गया है, एक ऐसी शक्ति जो जीवन के प्रत्येक स्तर पर सक्रिय रहती है। यह उपनिषद हमें यह सिखाता है कि जब प्राण शुद्ध, स्थिर और संतुलित होता है, तभी मन शांत होता है, और यह शांति ही आत्म साक्षात्कार की दिशा में पहला कदम होती है। इस प्रकार प्राण उपनिषद केवल जीव विज्ञान नहीं, बल्कि आत्मविज्ञान का मार्ग भी प्रशस्त करता है। प्राण को उपनिषदों में
ब्रह्मा से उत्पन्न कहा गया है, अर्थात यह स्वयं सृष्टिकर्ता की शक्ति से प्रसूत है। प्राण कोई साधारण ऊर्जा नहीं, बल्कि वह दिव्य सत्ता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और सृष्टि के हर अंश को गति प्रदान करती है। यह सूर्य के रूप में तपता है, जिससे न केवल प्रकाश और ताप मिलता है, बल्कि समस्त जीवन की ऊर्जा का स्रोत भी बनता है। यह इंद्र के रूप में कार्य करता है, जो चेतना, शक्ति और कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। वही प्राण जब पृथ्वी में समाहित होता है तो बीजों में अंकुरण शक्ति देता है, जल में जीवन रस घोलता है और वायु के माध्यम से हर जीव के भीतर प्रवाहित होता है। प्राण केवल शरीर में चलने वाली हवा या सांस नहीं है, बल्कि यह एक जीवनी शक्ति है जो हर स्तर पर स्थूल, सूक्ष्म और कारण सक्रिय है। वह दृश्य और अदृश्य दोनों रूपों में उपस्थित है और इसी के कारण यह सृष्टि निरंतर गतिशील और जीवंत बनी हुई है। यद्यपि शरीर की समस्त क्रियाएं, श्वास लेना, भोजन पचाना, बोलना, चलना और विचार करना प्राण के द्वारा संचालित होती हैं, फिर भी उपनिषद हमें यह गहरा सत्य सिखाते हैं कि प्राण स्वयं आत्मा के अधीन है। प्राण शरीर में एक राजा की तरह कार्य करता है, लेकिन उसका वास्तविक स्वामी आत्मा है, जो न तो शरीर है, न मन और न ही बुद्धि, वह शुद्ध चैतन्य है। यह संबंध अत्यंत सूक्ष्म है, जिसे केवल अनुभव और ध्यान से ही समझा जा सकता है। आत्मा स्थिर है, साक्षी है, जबकि प्राण गतिशील है, क्रियाशील है। जब आत्मा शरीर से विलग हो जाती है, तब प्राण भी शरीर को त्याग देता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्राण की अंतिम सत्ता आत्मा के अधीन है। यह उपनिषदिक ज्ञान हमें आत्मा और शरीर के बीच की उस अदृश्य डोर को समझने में मदद करता है, जो न केवल शरीर को चेतना से जोड़ती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि आत्मा ही जीवन का मूल आधार है और प्राण उसके माध्यम से कार्य करता है। इस प्रकार प्राण और आत्मा का यह संबंध हमें आध्यात्मिक चेतना की दिशा में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्राण उपनिषद केवल शारीरिक विज्ञान या जीवन प्रक्रिया का विवेचन भर नहीं करता, बल्कि यह हमें जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखने का दृष्टिकोण भी देता है। उपनिषद हमें यह सिखाता है कि शरीर में जो प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह केवल जीवन को बनाए रखने के लिए नहीं है, बल्कि वह स्वयं आत्मबोध की ओर एक सेतु है। जब प्राण अशुद्ध, असंतुलित और विचलित होता है, तो मन भी चंचल होता है और आत्मा की अनुभूति कठिन हो जाती है। लेकिन जब प्राण को संतुलित किया जाता है, योग, प्राणायाम, ध्यान और सात्विक जीवन के माध्यम से, तब मन स्थिर होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है और चेतना उच्च स्तर पर उठती है। यही स्थिरता हमें अंततः आत्मा के साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर करती है। इस उपनिषद का यह संदेश अत्यंत प्रभावशाली है। प्राण की शुद्धता ही आत्मा के बोध की कुंजी है। इस प्रकार यह उपनिषद केवल जीवन की प्रक्रियाओं को ही नहीं बताता, बल्कि जीवन के परम लक्ष्य आत्मबोध तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।